टूनी पेट से थी। उसके पति चील ने उससे कहा कि वो पड़ोस गांव किसी काम से जा रहा है और उसे यूं ही अकेला छोड़कर वो चला गया। दिन बीतते रहे। यूं बीच बीच में चील आकर टूनी से मिलकर जाया करता। एक दिन जब पति घर पर आया तब टूनी ने उससे कहा, सुनिए जी, कुछ ही दिनों में मेरे प्रसव का समय आने वाला है। ऐसे में मुझे अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। आप आने वाले कुछ दिनों तक कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहो। इस पर पति ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है। खैर मैं कुछ न कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। टूनी पति की बातों से बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन सोचा, ना जाने क्यों मेरे पति बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ये ऐसा कुछ कहेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। टूनी ये सोचकर बहुत दुखी हुई। उस रात छुपके से चील टूनी को छोड़कर वापस कहीं चला गया। कुछ दिन यूं ही बीते। फिर टूनी को एक दिन ब्रूस ली का खत मिला। तुम फलाना जगह फलाना समय पर फलाना तारीख पहाड़ी पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें एक अनोखा सा उपहार दूंगा। ऐसे उस खत में लिखा था। खत पढ़कर टूनी ने सोचा, ये कैसा खत लिखा है इन्होंने, आखिर ये सब क्या है। यूं वो सोच रही थी। देखते देखते वो दिन आ ही गया। पति के बताए हुए उस पते पर टूनी पहुंच गई, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उसका पति डोरा नाम की चिड़िया से शादी कर उसके सामने आ गया। ये सब क्या है, आपने ये क्या कर डाला? क्या आप ये भूल गए कि पहले से ही मैं आपकी जिंदगी में हूँ? अरे ओ मूर्ख टूनी, तुम्हें सच्चाई बताने के लिए ही तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस चिड़िया को न दिखाई देता है और न ही सुनाई देता है, पर इसके पास बहुत सारा धन है और इसके आगे पीछे भी कोई नहीं। हाल ही में इसके पिता का भी देहांत हो गया, इसीलिए मैंने पैसों के लिए इससे शादी कर ली। टूनी ने उसकी बात नहीं मानी। नहीं, ये बहुत गलत है, पाप है ये। पैसों के लिए आपने उससे धोखा दिया और साथ ही साथ मुझे भी। ये बहुत गलत है। आप जो कर रहे हो वो गुनाह है और अपने गुनाह में मुझे शामिल करने की कोशिश भी मत करना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पति ने चिढ़कर कहा, तुम चुप रहो, और कितने दिनों तक भला हम गरीबी में जिएंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा सुनो, वरना अपना रास्ता खुद ही नाप लो। यूं गुस्से से जब पति ने कहा तो टूनी भी पीछे नहीं हटी। मैं चुप नहीं रहने वाली, मैं आपकी इस नीच हरकत के बारे में सभी को बता दूंगी। तब पति चील ने गुस्से से कहा, अच्छा, सभी को बताओगी? मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बताओगी। यूं भड़के हुए चील ने गुस्से से टूनी को पास वाली खाई में ढकेल दिया। टूनी जोर से चिल्लाई। पल भर में उसके प्राण पखेरु हो गए। चील डोरा को अपने साथ लिए अपने घर चला गया। वहीं पास में रही मही चील ने ये सब देख लिया। मही चील ने तुरंत खाई में जाकर देखा, पर टूनी तब तक चल बसी थी। पर मही ने सोचा कि टूनी के पेट में पल रहे बच्चे को वो जरूर बचाएगी। उसने टूनी का पेट काटा और उससे बच्चे को बचा लिया। मही चील ने मन ही मन कहा, इस दुष्ट ब्रूस ली चील ने मेरी मासूम सहेली को मार डाला। अरे ओ पापी ब्रूस ली, तूने मेरी सहेली को मार डाला ना। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे खुश रह पाओगे। ये सोचकर मही ब्रूस ली के घर गई। डोरा को ना दिखता था और ना ही वो सुन पाती थी, इसलिए वो घर के लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर मही पहुँची। मही ने इसी को सही मौका जाना और ब्रूस ली के घर में नौकरानी बनकर काम करने के लिए तैयार हो गई। मही उस दिन से उन्हीं के घर पर रहकर घर की देखभाल करने लगी। वो हर रोज वहाँ पर एक दवाई बनाती, जिसे वो हर रोज डोरा को दिया करती थी। धीरे धीरे डोरा को सुनाई देने लगा था। तब मही ने डोरा को बताया, जैसा तुम सोच रही हो ना, तुम्हारा पति उतना अच्छा भी नहीं है। उसने बहुत बड़ी साजिश रची। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर मही ने डोरा से सारी सच्चाई बताई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पति ऐसे होंगे। आपने मुझे दवाई देकर मुझ पर बहुत एहसान किया है। मेरी आंखों को भी ठीक करने की दवाई दे दीजिए। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। फिर कुछ दिनों की दवाई के बाद डोरा की आंखों में रोशनी भी आ गई। जब उसके पति चील को ये बात पता चली, वो बहुत खुश हो गया। तब मही के पास रहे उस नन्हे चूजे को देखकर डोरा बोली, मुझे ये नन्हा सा चूजा चाहिए। मैं अपनी पूरी जायदाद इसके नाम करना चाहती हूँ। मैं इसे अपना बच्चा मान कर पालूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नौकरानी के बच्चे पर सारी जायदाद लिखोगी? यूं
यूं ब्रूस ली ने जब कहा, मही उससे बोली, माफ कीजिएगा, ये टूनी के पेट से जना वही बच्चा है जिसे आपने खाई में मरने के लिए ढकेल दिया था। यूं जब मही ने कहा तो चील ने सफाई देते हुए बोला, ये झूठ कह रही है, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। मैं जानती हूँ कि आपने कोई गलती नहीं की, अपने स्वार्थ की सोच कर ही आपने इतना बड़ा गुनाह किया। मैं आपको यूं ही नहीं छोड़ने वाली। कौन है वहाँ? जल्दी से आओ, इसे अंधेरे कमरे में बंद कर दो। पक्षियों ने आकर ब्रूस ली को एक अंधेरे कमरे में बंद कर डाला। बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो। अब अपनी बाकी पूरी जिंदगी तुम यहीं पर काटोगे, जो मिलेगा वही खाओगे। भरी जवानी में अपनी पत्नी को मारने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें ये सजा दी है मैंने। यूं हमेशा के लिए उसे वहाँ बंद कर डोरा ने टूनी के बच्चे को अपनाया और उसे बहुत ही प्यार से पालने लगी।